एक ऐसा रिश्ता था जिसके लिए मैंने सरहदें पार कर दी। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ। I have a request. मैं इंडिया से एक ऑफिसर भेजना चाहती हूँ जो उस केस में आपकी मदद करेगा। I don't think that is necessary. Don't worry about that. उसके काम करने का तरीका सबसे अलग है। He'll be there, बाला। कौन है? Merciless assassin. Train killer. भाई रूटीन पेपर हो गया, करके आ जाओ। इतनी जल्दी है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया। जो ये तेरा टॉर्चर है, मेरा मामा तेरी इज्जत के साथ साथ तेरी पहचान को भी हवा में उछाल देगा। विक्रम? विक्रम कौन मारा है तुझे? नहीं, छोड़ मेरे भाई को। We are not two. We're not 100. We are a whole. ये खुद मर जाऊंगा। Country. अब ये फाइट तेरी मौत से खत्म होगी। मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ, तू दे सकता है दुआ। अगर अबू जलाल मिले तो उसकी माचो बीते ना। इतना बुरा जोक नहीं था, हाँ? हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे STS ऑफिशियल चैनल में। ये बागी 2 मूवी ज़बरदस्त रिव्यू के साथ आप लोग के सामने ला रहा हूँ मैं। टाइगर श्रॉफ ने तेज़ी से अपनी पहचान एक एक्शन हीरो के रूप में बनाई है। वे मार्शल आर्ट्स सीखे हुए हैं और स्टंट करने
माहिर हैं। उनकी इस खूबी और छवि को बागी 2 में भुनाया गया है। पूरी फिल्म इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि टाइगर को अपने स्टार्स देखने का मौका मिले और टाइगर ने इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखी है। दोस्तों, उनके फैन जो देखना चाहते हैं उन्हें बागी 2 में ये सब देखने को मिलता है। लेकिन जो फिल्म में कुछ अलग देखना चाहते हैं वे अधूरता महसूस करते हैं। टाइगर के किरदार का नाम है रणवीर प्रताप सिंह उर्फ रानी। उनके एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें एक स्पेशल फोर्स का कैप्टन बताया गया है। रानी अकेला ही 100-200 लोगों के लिए काफ़ी है। कश्मीर में उनकी पोस्टिंग है। 4 वर्ष बाद रानी की पूर्व प्रेमिका का नेहा दिशा पाटनी का गोवा से फ़ोन आता है कि उसकी बेटी रिया गायब है, उसका अपहरण कर लिया गया है। रानी ओगा पहुंचकर तलाश शुरू करता है तो पता चलता है कि नेहा की तो रिया नाम की कोई बेटी ही नहीं है। नेहा का पति बताता है कि नेहा का एक एक्सीडेंट हुआ था और सदमे के कारण वो ऐसा कर रही है। क्या नेहा सच कह रही है? ये उसका पति सच कह रहा है। क्या रिया समुच में है? क्या उसका अपहरण हुआ है? इस सब बातों को लेकर जवाब रानी अकेला ढूंढता है। दक्षिण भारतीय फिल्म से पड़ते बागी 2 एक्शन मूवी ज़बरदस्त मूवी के रूप में आया। भागती हुई ज़्यादा सोचने का मौका नहीं दिया गया। रानी की तरह दर्शक भी बहुत बेहरूफ हो गए, कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। इस कहानी के साथ साथ दूसरी कहानी भी चलती रहती है। क्यों नेहा और रानी एक नहीं हो पाया? इसी तरह से चढ़कर आते जाते रहते हैं। मूवी का सबसे बेस्ट मूवी में आता है ये बागी 2 टाइगर श्रॉफ के साथ में ज़बरदस्त मूवी। जब फिल्म की कमजोरी पड़ती है तो फौरन मनोज वाजपेयी, रणदीप हुड्डा, प्रतीक पकरन, दीपक डोबरिया जैसे कलाकारों की फिल्म में एक्टिंग होती रहती है। इन सबके पहले सीन बड़े खास बनाया गया। इसमें मनोरंजन होता रहता है, मनोरंजन के साथ होता रहता है। आधी दूसरी तक भी फिल्म दर्शकों पर पकड़ बनाए रहती है, लेकिन इंटरमिट के बाद यह पकड़ धीरे हो जाती है। रिया नामक बच्ची का अब रानी अलग से ढूंढ रही थी अपहरण के लिए। अपनी बच्ची अपहरण हो गई है, मगर ये गलत है कि सही है। अब बागी 2 में मतलब ऐसे दर्शकों ने दर्शाया और टाइगर श्रॉफ अपने को सोच में पड़ गया था। लेखक और निर्देशक जानने के लिए सदस्य
फिल्म ढह गई थी, क्योंकि उनके पास जो ताकत और मजबूती नहीं है लिया जा, उन्होंने बहुत सारा वक्त लिया। इस दौरान रानी नेहा की लव स्टोरी, रानी के एक्शन और रानी के कंफ्यूज के जरिए दर्शकों को बहलाते रहे, जिसमें उन्हें थोड़ी बहुत सफलता भी मिली। लेकिन जब सवालों के जवाब उलझ गया तो टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म के बेहद कमज़ोर महसूस करने लगे थे, मगर फिर से वो मूवी को आगे बढ़ाने लगे। इसी के चलते लकारों की तारीफ इसीलिए की जा सकती है, उन्होंने दर्शकों को यह जानने नहीं दिया कि आगे क्यों होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। लेकिन जब तक उसकी बात आती वो अपने बुने जाल में ही उलझने नजर आए। बता को समेटा उन्हें नहीं आया ढंग। मसला फिल्म की कमजोरी के वजह से वो सोच में पड़ते गए और बागी 2 की यूएसपी इसके एक्शन सीक्वेंस जो एक्शन प्रेमियों को खुश कर देते हैं। फिल्म एक्शन की वजह से भरपूर, टाइगर श्रॉफ अकेले पूरी सेना को साफ कर देते हैं। यह निर्देशक अहमद खान से यह चूक हो गई। इसी फिल्म पर सबसे ज़्यादा थी अहमद खान ने अपनी ताकत इस बात पर लगा दी कि फिल्म की कमजोरी पर्दे जितनी देर बाद खुले उतना ही अच्छा। फिल्म की लंबाई को भी 20 मिनट कम कर सकते थे। अभियान मामले में टाइगर श्रॉफ ठीक ठाक रहे। धीरे धीरे अपने टाइगर श्रॉफ अपने अंदाज में चलने लगे और मूवी को आगे बढ़ाने लगे। इसमें बढ़िया कलाकार थे और चर्चित पुलिस ऑफिसर की भूमिका उन्होंने खूब मज़े लेकर ही। मनोज बाजपेयी अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन निर्देशक उनका उपयोग नहीं कर पाए। मनोज और टाइगर के बीच के कुछ सीन बेहद लंबे हैं, प्रति बब्बर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। दर्शक कुमार और दीपक डोबरिया ने अपना काम ठीक से किया है। जैकलिन फाउंडेशन पर फिल्म को एक दिन 3 गाना एकदम ठंडा। कुछ मिलकर बागी 2 का हाल उस के रिजल्ट की तरह है, जिसे एक विषय को तो खूब अच्छे नंबर मिले हैं, लेकिन बागी विषयों से बस पास ही हुआ। बैनर नेविगेशन इफेक्ट्स हो गया। संगीत मिथुन अकॉर्ड वाला अहमद खान, टाइगर श्रॉफ, दिशा पाटनी, मनोज बाजपेयी, रघुदीप हुड्डा, प्रतीक बब्बर, दीपक डोबरिया, दर्शन कुमार। टाइगर श्रॉफ हर फिल्म में एक जैसे देखते हैं। उसमें अच्छे एक्टरों वाली विधि बहुत तरह से है। उदास प्रेमी और धार करने वाला एक्शन वर्ड, और ये टाइगर श्रॉफ है। बागी 2 में भी वो यही कर रहे हैं, वही सही कसर। निर्देशक पूरी तरह देखने जोड़ टाइगर श्रॉफ से और कुछ काम नहीं ले पाते।
हीरोपंती से बागी 2 तक के टाइगर श्रॉफ में फ़र्क करना मुश्किल है। वो सिर्फ अपनी कठिन सांस प्रोसेस के सहारे पर्दे पर टिकते हैं, लेकिन इन्हें कितना देखा जा सकता है। टाइगर श्रॉफ कभी बपर शेर के जैसे रहते हैं। अब फिल्म भी बनाते हैं तो पूरा रॉकेट के जैसा। अभी अब बताओ दोस्तों कि बागी 3 आना चाहिए कि नहीं। बागी 3 के जैसा मूवी ज़बरदस्त बागी 2।